बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोहब्बत का इस कदर शदीद तरीन वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ कि मेरे पास मेरी जो आबाई कदीमी किताब है, उसके अंदर वज़ाइफ़ में इससे शदीद मोहब्बत का वजीफ़ा मेरे पास नहीं है। मेरा ये ज़ाती तौर पे आज़मूदा है, बार बार इस्तेमाल किया है, करवाया है, और महबूब के दिल में इस कदर मोहब्बत पैदा कर देता है कि चाहे सामने वाला आपका जानी दुश्मन ही क्यों ना हो, वो ख़ुद आके आपके सामने हाथ जोड़ के ना सिर्फ़ माफ़ी मांगता है बल्कि मोहब्बत का इजहार करता है। महबूब चाहे समंदर पार ही क्यों ना हो, आपके साथ राब्ता करने के लिए, आपके पास जल्द अज जल्द पहुँचने और आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। बुज़ुर्गों ने इस वजीफ़े को महबूब को कैद करने का वजीफ़ा भी बताया है। यानी जब आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है तो आपने यही तसव्वुर रखना है कि आपका जो महबूब है आप उसको कैद कर रहे हैं, या आपका जो महबूब है आप उसको अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर रहे हैं। इस वजीफ़े को एक दिन में सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 बार पढ़ा जाता है, और ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही दिन एक ही बार किया जाता है। लेकिन इसकी ज़्यादा तासीर हासिल करना चाहते हैं तो आप इसको 3 दिन तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में इसके असरात इतने शदीद हो सकते हैं कि महबूब के दिमाग पर इसका असर हो। इसलिए मेरा ये आपको मशवरा है कि जब आप ये वजीफ़ा करें तो सिर्फ़ एक बार करें, और उसके बाद 1 से 2 दिन सब्र करें, देखें, और उसके बाद फिर फ़ैसला करें कि आपने दोबारा ये वजीफ़ा करना है या नहीं करना। इंशाअल्लाह आपको दोबारा ये वजीफ़ा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने दिन में 3 मुख्तलिफ़ औक़ात बनाने हैं। ज़्यादा बेहतर है कि फ़जर की नमाज़ के बाद, ज़ोहर की नमाज़ के बाद और उसके बाद मगरिब की नमाज़ के बाद ये वजीफ़ा करें। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के भी 3 औक़ात बना सकते हैं। एक वक्त से दूसरे वक्त के दरमियान कम अज़ कम 1 घंटे का फ़र्क ज़रूर रखें, और वजीफ़ा करने का जो वक्त है वो ज़वाल का वक्त हरगिज़ नहीं होना चाहिए। आपने पाक साफ़ बावुज़ू होके किसी भी ऐसी जगह पे जाके खड़े होना है जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, जहाँ पे लोगों का गुज़र बसर ना हो। जब आप ये वजीफ़ा कर रहे हों तब आपको कोई मुखातिब ना करे। हाथ में तस्बीह पकड़ें, महबूब के घर की तरफ अपना चेहरा करें। अगर महबूब के घर का इल्म नहीं है तो फिर किबला रुख होके खड़े हो जाएं, और इसी तरह तस्बीह पकड़ के बेहतर है कि आंखें बंद करके महबूब का तसव्वुर करके ये आयत करीमा जो आपको अपनी स्क्रीन्स पर नज़र आ रही है, अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और उसके बाद 241 मरतबा आपने इसे पढ़ना है। इन्नहुम युकीदूना कैदा, इन्नहुम युकीदूना कैदा। और जब आप ये पढ़ रहे हों तो आपका तसव्वुर यही रहना चाहिए कि आपकी जो मोहब्बत है वो महबूब के दिल में भरी जा रही है, और इस आयत करीमा की बरकत से जो आपका महबूब है वो ख़ुद को आपकी कैद में दे रहा है, और ख़ुद कह रहा है कि आज से मैं इस शख्स का मुकीद हूँ, जहाँ मुझे हुक्म करेगा मैं वहाँ पे जाऊँगा। मेरे अज़ीज़ों, ये इंतहाई शदीद और ताकतवर अमल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बार बार पढ़ने से महबूब के दिमाग पे भी इसका असर हो सकता है। जब आप इसकी पढ़ाई मुकम्मल कर लेंगे तो 3 से 4 घंटों के बाद ही इसके जो असरात हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, और मज़ीद जब 1 से 2 दिन गुजरेंगे तो तीसरे से चौथे दिन तक आप खुद हैरान होंगे कि ये वही शख्स है जो एक दिन पहले तक मेरे साथ नफ़रत करता था, और अब वही शख्स मेरे से हाथ जोड़ के माफ़ियाँ मांग रहा है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए किया जाता है, और अगर आपका मकसद जायज़ है तो ही आपको इसकी इजाज़त है। ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लेने के बाद किसी न किसी गरीब को अल्लाह के रस्ते में कुछ न कुछ खैरात ज़रूर दे दें। बुज़ुर्ग वैसे फ़रमाया करते थे कि बेहतर है कि खैरात इस सूरत में दें कि किसी मस्कीन को एक वक्त का खाना आप खिलाएं, या एक वक्त के खाने के बराबर जो रकम है वो उसको सदका के तौर पे दें। ऐसा सदका करने के कई फ़ायदे होते हैं, जिसमें से एक फ़ायदा ये है कि अगर वजीफ़े की कोई कमी बेशी रह गई हो तो वो अल्लाह ताला पूरी फरमा देते हैं। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।